कहानी एक ऐसी विधा है जिसका आनंद बच्चे, युवा, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी लेते हैं। कहानी लिखना एक कला है। कहानी लेखन छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि कहानी लिखते समय हम विषय पर पात्रों के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करते हैं। विषय को रोचक बनाने के लिए कल्पना करते हैं। इस प्रकार कहानी लेखन के अभ्यास से हमारी विचारात्मक, रचनात्मक एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। कहानी लिखने का आधार चित्र, संकेत बिंदु, शीर्षक आदि कुछ भी हो सकता है। कहानी लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी रोचक एवं आनंदपूर्ण हो। कहानी में वाक्य छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। पात्रों के संवाद देने से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। कहानी की भाषा सरल परंतु विषय के अनुरूप होनी चाहिए। आइए यह कहानी पढ़कर आनंद लें और समझें कि कहानी कैसे लिखनी चाहिए। सुखदा मणि। बंगाल में गोपाल नामक एक व्यक्ति थे। उनका राज दरबार में बहुत सम्मान था। वे कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से दे देते थे। राज्य के पंडितों से उनकी लोकप्रियता देखी न जाती थी। वे उनसे ईर्ष्या करते और उन्हें मजा चखाने की सोचा करते। गोपाल हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। लोगों से वे कहा करते, मेरे पास सुखदा मणि है। यह मणि ही मुझे प्रसन्न और सुखी रखती है। पंडितों को विश्वास था कि यदि गोपाल से उसकी मणि छीन लें तो गोपाल की प्रसन्नता और बुद्धिमानी घट सकती है। इसी इरादे से एक बार रात में सभी पंडित एकत्र हुए और गोपाल के घर की ओर चल पड़े। आज पंडितों ने ठान रखा था कि उन्हें चाहे कुछ भी हो, गोपाल से मणि छीन कर ही लौटना है। गोपाल भोजन करके विश्राम करने जा ही रहे थे कि पंडितों ने उन्हें घेर लिया और लगे पीटने। गोपाल कुछ समझ न पाए। उन्होंने पंडितों से पूछा, अरे भाई, आप सब मुझे क्यों पीट रहे हैं? इस पर एक पंडित बोला, सुना है तुम्हारे पास सुखदा नामक मणि है, वह मणि हमें चाहिए। पिटते गोपाल को मन ही मन हंसी आई। उन्होंने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, अरे यह कहते तो मैं आपको सहर्ष ही वह मणि न दे देता, तो अब दे दो ना। दूसरा पंडित बोला। गोपाल ने कहा, बात यह है कि चोरों के डर से मैंने मणि को जंगल में जमीन के अंदर गाड़ दिया है। आप मेरे संग चलें तो मैं वह स्थान आपको बता दूंगा। पंडितों ने गोपाल की बात मान ली और चल पड़े जंगल की ओर। बीच जंगल में गोपाल एक स्थान पर रुके और बोले, यहाँ से ठीक 100 पग दूर चांद के ठीक नीचे मैंने मणि छिपा रखी है। आप में से जो कोई बुद्धिमान हो वे मणि निकाल सकते हैं। सभी पंडित वहाँ से 100 कदम आगे बढ़े और लगे आकाश को देखने। सभी पंडितों को अपने सिर के ऊपर चंद्रमा दिखाई दिया। उनमें से हर एक पंडित को यह विश्वास हो गया कि मणि ठीक उसके नीचे ही गड़ी है। अतः सब के सब अपनी जगह पर बैठ गए और लगे जमीन को खोदने। इधर गोपाल निश्चिंत होकर सो गए और उधर सभी पंडित जमीन खोदने में लगे रहे। रात भर उन लोगों ने 2 एकड़ जमीन खोद डाली। सुबह होने पर गोपाल नींद से जगे और पंडितों से बोले, भाइयों, रात भर कठिन परिश्रम करके आपने तो खेत तैयार किया है। मैं उसके लिए आभारी हूँ, पर हमें तो मणि नहीं मिली। तुमने झूठ कहा था। पंडित गण चिल्लाए। नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा था। गोपाल बोले, मैंने तो कहा था चांद के ठीक नीचे मैंने मणि छिपा रखी है। चांद का अर्थ सिर था, अर्थात सिर के अंदर बुद्धि रूपी सुखदा मणि है। पंडित गण ये सुनकर झेप गए। अब उनकी समझ में बात आ गई थी कि वास्तव में मनुष्य की बुद्धि ही सुखदा मणि है, जो सब प्रकार का सुख देती है। निम्नलिखित विषयों पर कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए।